इंक्लाइनेशन, क्या था बेटा? यस, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन जो था बेटा एंगल, वो था दूसरे नाम से भी जाना जाता है बेटा, दैट इज एंगल ऑफ डिप। एक और था बेटा इसका नाम एंगल ऑफ डिप, क्या था? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। और एंगल ऑफ डिप क्या था? डेल, क्या होता है? डेल होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या बताया बेटा कि भाई ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेट एक्सिस। ये क्या था बेटा आपका? मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिकल मेरिडियन ये होता है बेटा, ये था आपका ज्योग्राफिकल, ये बेटा आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक मेरिडियन ज्योग्राफिकल मेरिडियन में एंगल था बेटा आपका थीटा। ये जो कौन कंपोनेंट है बेटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फील्ड का, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है फील्ड का। तो फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये देखिए बेटा दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट कौन देगा? आर। कौन देगा? आर। आर क्या दे रहा है बेटा? रिजल्टेंट ऑफ द टोटल फील्ड, रिजल्टेंट ऑफ टोटल फील्ड। अर्थ की टोटल फील्ड किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से, रिजल्टेंट से। एंड आर मेक्स एन एंगल डेल विद एच, विद द एच किसके अंदर? मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो डेफिनेशन बेटा इसके लिखनी है हमने, ये जो है एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ द टोटल अर्थ फील्ड, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर किसी स्थान पर। ओके, तो क्या लिखेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन? द एंगल मेड यस, द एंगल यस मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ टोटल, मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ ऑफ टोटल अर्थ फील्ड, अर्थ फील्ड फील्ड, विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ द टोटल अर्थ फील्ड किसके साथ में बेटा? विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन विद द द हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक मेरिडियन, विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द मैग्नेटिक ठीक है, मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। क्या लिखा था? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द टोटल अर्थ फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन, ठीक है बच्चों। आगे ना बेटा समझ में क्या डेफिनेशन है? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द टोटल अर्थ फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है बेटा, एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ठीक है बेटा। दैट इज कॉल्ड, क्या बोले बेटा? इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, is called angle of dip, is called angle of dip। बेटा याद रखना एंगल ऑफ डिप की वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग स्पेस पर, अलग अलग जगह पर। क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ डिप इज डिफरेंट फॉर, कहाँ बेटा? डिफरेंट प्लेसेस पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। अब बात आई इसको किस से मापा जाता है बेटा? द डिवाइस जिससे डिप को, एंगल ऑफ डिप को मापते हैं बेटा, डिप सर्कल। क्या नाम बेटा? डिप सर्कल। याद रखना, एक नंबर में आ जाता है ये। डिप सर्कल इज ए डिवाइस विच यूज टू मेजर द एंगल ऑफ डिप, उससे मापा जाता है। अब आता है बेटा कि मैंने इसमें देखिए बेटा एट द पोल पर इसकी वैल्यू बेटा 90 है और इक्वेटर पर इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 0। देखिए बेटा ये याद रखना है, डेल की वैल्यू कहाँ? पोल पर कितनी है बेटा? 90 डिग्री है। और डेल की वैल्यू बेटा कहाँ?
इक्वेटर पर कितनी है बेटा 0 डिग्री है। याद रखना है हमेशा ये जो है बेटा हमारे पोल नॉर्थ और साउथ पोल। तो पोल के ऊपर तो क्या बेटा ये तो पोल होते हैं और ये क्या होता है इक्वेटर। ये क्या बेटा इक्वेटर है और ये क्या बेटा आपके पोल है। ठीक है, ये इक्वेटर और ये क्या बेटा पोल है ये वाला। तो पोल के ऊपर देखो इक्वेटर में 0 है, यहाँ तो 0 और यहाँ 90 डिग्री। इसका मतलब कहाँ से कहाँ ऐसे वैल्यू है इक्वेटर टू पोल क्या करते हैं वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। आप बच्चों ध्यान रखना है इसमें कि दिल्ली के अंदर एट दिल्ली बेटा एट दिल्ली में वैल्यू कितनी है 42 डिग्री। कितनी है बेटा 42 डिग्री है। इट मीन डिफरेंट स्पेस पर इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा डिफरेंट होगी। अब आज जो बेटा डायग्राम से बड़े ध्यान से देखिए, आर ने एंगल बनाया है डिप। आर ने एंगल बनाया है बेटा डिप। एंगल किसने बनाया बेटा मैंने बोला है आर ने एंगल बनाया तो आर दो भागों में टूटेगा। जो सा वेक्टर क्वांटिटी एंगल बना देगा वो दो भागों में टूटा है, एक कोस और एक साइन। जिसकी गला एंगल बनाया हो तो बचा कोस। तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है बेटा ये बनेगा आर कोस डिप। आर कोस डिप क्योंकि एंगल डिप है बेटा। और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये वाला बनेगा आर साइन डिप। क्या बेटा आर साइन डिप। इट मीन एच बराबर आर कोस। तो क्या लिखोगे बेटा सो एच इज इक्वल टू आर कोस डिप एंड वी बराबर है आर साइन डिप। तो मेरा बेटा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग स्क्वायरिंग एंड एडिंग बेटा स्क्वायर करके ऐड कर दो एच स्क्वायर और वी स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। तो इसका मतलब आपके पास आएगा ये एच स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा आर इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी इज द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये आर क्या रिजल्टेंट है दैट्स गिव द मैग्नीट्यूड। क्या देगा बेटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड। रिजल्टेंट अर्थ की जो रिजल्टेंट है बेटा उसका मैग्नीट्यूड ये देगा। लेकिन बेटा आपने क्या निकाल रखा है हमने डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या लोगे बेटा टेंजेंट। क्या लोगे टेंजेंट। क्या लेना बेटा टेंजेंट डिप। और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब बेटा जब डिप है डिप वाले में देखो बेटा यहाँ डिप वाले केस में ये एंगल और इसको ऐसे बनाओगे आप ये बेस हो गया एंगल के सामने परपेंडिकुलर है ये बेस। तो बेस एच है और परपेंडिकुलर आपका वी है तो क्या होगा परपेंडिकुलर क्या आएगा v बाय एच। तो इसका मतलब बेटा आपका आएगा ये दैट इज v बाय एच। ये दो फार्मूले ऐसे से ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे बेटा। किसमें यूज होंगे न्यूमेरिकल में यूज होंगे दोनों। क्लियर है। ये आ जाएगा बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है बेटा एट पोल। स्पेशल केसेस करेंगे बेटा एट पोल। पोल के ऊपर हमें पता है कि डिप की वैल्यू क्या होती है बेटा 90। क्या होती है 90। जब 90 है तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एच बराबर क्या हो गया आर कोस डिप। यही हो गया ना। डिप की वैल्यू 90 कोस 90 0। तो कोस 90 0 0 इंटू समथिंग 0 तो क्या आएगा 0। इट मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। समझ गए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। कहाँ बेटा पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। अब बात आई बेटा v बराबर क्या है आर साइन डिप। डिप की वैल्यू 90 साइन 90 1। इसका मतलब क्या आ जाएगा आर। क्या आ जाएगा v बराबर आर। तो कौन सा क्या एग्जिस्ट करेगा कि जो टोटल फील्ड है वो क्या बन जाएगी वर्टिकल फील्ड। वर्टिकल फील्ड बराबर आ जाएगी बेटा टोटल फील्ड। कहाँ पोल के ऊपर। नाउ एट इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर बेटा डेल की वैल्यू क्या बनेगी 0। तो v क्या हो जाएगा 0। लेकिन बेटा h क्या आएगा तो h बराबर क्या है r कोस डिप और v बराबर क्या हो बेटा r साइन डिप। डिप की वैल्यू बेटा 0 है तो साइन 0 0 तो ये क्या बन गया था 0। और ये कोस 0 1 तो क्या आ जाएगा r। h बराबर क्या आएगा r। इसका मतलब है ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा किसमें
इक्वेटर पर, किस पर? इक्वेटर पर। और पोल पे वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, ये था। उसके बाद है बेटा आगे, अब सुनो ध्यान से कि यदि रियल और एपरेंट डिप दे रखे हो, एक रियल और एक एपरेंट हो बेटा, याद रखना बेटा इसको बात को। यदि ये क्या हो एपरेंट, क्या बेटा? एपरेंट एंगल ऑफ डिप, क्या बेटा? एपरेंट एंगल ऑफ, और ये क्या हो बेटा? रियल, क्या हो बेटा? रियल हो एंगल ऑफ डिप। तो इनमें क्या रिलेशन है बेटा? देखिए, एपरेंट एंगल ऑफ डिप बराबर है एपरेंट टेंजेंट डेल डैश इज इक्वल टू टेंजेंट डेल बाय कोस थीटा, बाय कोस थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्लियर है? ये आ जाएगा। लेकिन जब तो ये एक दे रखा आपको वो एपरेंट एंगल, यदि आपको दो एपरेंट वर्चुअल वैल्यू दे रखी है डेल की, क्या है? दो वैल्यू वर्चुअल वैल्यू, डेल 1 एंड डेल 2, क्या बेटा? ये क्या है? वर्चुअल वैल्यूज, क्या बेटा? वर्चुअल वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप की। तो रियल वैल्यू क्या आएगी बेटा? इसके अंदर एक रिलेशन है, वो आएगा कोट, दैट इज द कोट स्क्वायर रियल बराबर है बेटा कोट स्क्वायर डेल 1 प्लस कोट स्क्वायर डेल 2। तो ये फार्मूला बेटा, ये क्या है? वर्चुअल या एपरेंट, एपरेंट या वर्चुअल वैल्यू का बेटा रियल है। अब बेटा आपका है किसके साथ? लैटिट्यूड के साथ। किसके साथ? लैटिट्यूड। भाई ये नहीं कहते इतने झुका ऊपर है, इतने 23.67 इतने डिग्री झुका ऊपर है। तो वो जो लैटिट्यूड दे रखे बेटा, देखिए भाई, इफ लैम्डा बी द, क्या बेटा? लैटिट्यूड है बेटा। और लैम्डा बी द लैटिट्यूड, तो बेटा तो इसके लिए क्या करेंगे? यदि लैटिट्यूड है लैम्डा, तो इसके लिए क्या बनेगा बेटा? आपका एक फार्मूला बनेगा, दैट इज टेंजेंट डिप, जो है टेंजेंट डिप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंजेंट लैम्डा, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट।